मोकामा में गैंग वॉर के बाद आरोपी अब सरेंडर कर रहे हैं। आज सुबह पहले गैंगस्टर सोनू सिंह ने थाने में जाकर सरेंडर किया और बस अब से थोड़ी देर पहले पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भी अदालत में सरेंडर कर दिया। जब से गैंग वॉर की खबर आई, बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन के दावे पर सवाल उठने लगे, लेकिन अब सरकार के लिए थोड़ी राहत की खबर आई क्योंकि दोनों आरोपियों ने खुद सरेंडर कर दिया है। मोकामा फायरिंग केस में अनंत सिंह पूर्व विधायक ने सरेंडर किया और सोनू मोनू गैंग के सोनू सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। अनंत जी, आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ। क्यों सरेंडर किया आपने? जो नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना हमको होता है। आपके खिलाफ हमारा पर एफआईआर कोई किया तो हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं। हाँ। आपको जेल भेजा जा रहा है? हाँ, तो जेल जा रहे हैं। जो नियम है, नियम हम पालन करते हैं। अनंत जी, आपने सरेंडर किया है कोर्ट में? हाँ। क्यों सरेंडर किया आपने? जो नियम सरकार का होता है, नियम पालन करना हमको होता है। आपके खिलाफ हमारा पर एफआईआर कोई किया तो हम सरेंडर हो गए, जाए दीजिए। सरेंडर हो गए हैं। हाँ। आपको जेल भेजा जा रहा है? हाँ, तो जेल जा रहे हैं। जो नियम है, नियम हम पालन करते हैं। तो दोनों आरोपियों ने 3 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई थी। कल अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग जहां से ऑपरेट करता है, जहां ये लोग रहते हैं, वहां गए थे, उस गांव में गए थे और एक मामले को उन्हें सुलझाना था, फैसला करवाना था, दोनों में सुलह करवानी थी, लेकिन दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई थी। तो पहले सोनू मोनू गैंग के सोनू ने सरेंडर किया, जिसके बाद कल हमने आपको आज तक पर सुनवाई भी थी और अब से कुछ देर पहले अनंत सिंह, जो कि पूर्व विधायक हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। पटना के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मोकामा फायरिंग केस में बाढ़ अदालत में सरेंडर किया है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। और नौरंगा में कल गोलीकांड हुआ था, 70 से 80 राउंड फायरिंग हुई थी। पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने इस बारे में तर्क है, दोनों की बातें आपको सुनवाते हैं। सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। ईमानदारी के साथ प्रशासन भी लगा हुआ है। मुख्यमंत्री कोई संज्ञान में नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री होश में नहीं। पटना के ठीक करीब आप देखिएगा 100-200 राउंड जो है गोलियां चलाई जा रही है और जो अपराधी हैं खुलेआम जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, चाहे जो भी पक्ष हो, लगातार खुलेआम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और नेता भी दे रहे हैं, जो करना है कर लो। तो आप समझ सकते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो चुकी है। ये पूरी तरीके से अगर आप पूरे बिहार में अपराधियों की पृष्ठभूमि अगर देखेंगे, कौन कौन है वो लोग और कौन लोग जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार की क्या भूमिका है। तेजस्वी यादव जी को कुछ बोलने की आदत है। हमारा क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र है, तो कौन किसके साथ मेरे साथ है। अनंत सिंह को टिकट कौन दिया था? तेजस्वी जी दिए थे कि हम दिए थे? तेजस्वी जी काहे दिए थे उनको टिकट? उनकी पत्नी को काहे चुनाव लड़ाए थे? ये सब बेकार है। इन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलते रहना, इन लोगों को बोलते रहना। तेजस्वी ने कहा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारी जाती है, हम आएंगे। मुख्यमंत्री हाँ, कानून व्यवस्था तो उनके पिताजी पूरा बिहार का दुरुस्त कर दिए थे। ऐसा दुरुस्त किए थे बिहार में कि अपहरण का उद्योग चलता था। देखिए, विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। और कल जिस तरह से न्यूज चैनल पे हम लोगों ने भी देखा कि 60-70 राउंड कहा गया है कि गोलियां चली है, क्या सच्चाई है अब तो ये सरकार को जांच करनी चाहिए। और जो लोग भी क्यों हुआ, क्या हुआ, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और लोग हैं तो कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि सरकार कार्रवाई के पक्ष में है नहीं, क्योंकि एक तरफ सुनने में आया कि जिन लोगों के द्वारा गोलीबारी की गई है उनको और सुरक्षा दी जा रही है, तो उनके हौसले और बुलंद होंगे और इस तरह के वारदात बिहार में देखने को मिलेगा। पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर बाढ़ आपको लिए चलते हैं। रोहित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बाढ़ वही जगह है जहां की अदालत में अनंत सिंह ने सरेंडर किया था और अब उन्हें वापस पटना ले जाया जा रहा है बेऊर जेल की तरफ। रोहित, क्या अपडेट है अभी तक इस केस में?
देखिए सईद, सबसे बड़ी जो जानकारी अपडेट यही है कि आखिरकार दबिश बनने के बाद पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई अनंत सिंह को, लेकिन अनंत सिंह ने आज तकरीबन 1 बजे दिन में बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया और उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बेऊर जेल भेज दिया है। और अब से थोड़ी देर पहले ही बाढ़ से पूरे लाव लश्कर के साथ, यानी पुलिस का लाव लश्कर था, लेकिन इस बार पुलिस जो है अपनी जीप में बैठाकर अनंत सिंह को पटना लेकर रवाना हो चुकी है। थोड़ी ही देर में, मुझे लगता है अगले आधे घंटे में वो बेऊर जेल पहुंच जाएंगी और उसके बाद बेऊर जेल में डाल दिया जाएगा अनंत सिंह को। लेकिन ये पूरा मामला जो 2 दिन से चल रहा है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग से मोकामा और आसपास का इलाका जो है वो दहल रहा है, इसको लेकर न केवल सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। एफआईआर दर्ज कर लिया गया कल इस मामले में, उसके बाद भी हम लोगों ने देखा कि तमाम जो इसमें जो जिनके खिलाफ आरोपी हैं वो इंटरव्यूज दे रहे थे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आज सुबह भी जब एक बार और फायरिंग हुई है, उसके बाद ही जो है पुलिस हरकत में आई है, लेकिन दोनों जगह पुलिस की नाकामी। सुबह सोनू मोनू गैंग से सोनू ने भी सरेंडर किया पुलिस के सामने, और अब थोड़ी देर पहले अनंत सिंह ने भी सरेंडर किया। यानी पुलिस जो है वो बस लाठी पीटती रह गई और ये दोनों जो अपराधी हैं, कह लीजिए दोनों इस पूरे मामले में आरोपी हैं, इन दोनों ने सरेंडर किया है और पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। जी सईद, बहुत धन्यवाद रोहित सिंह हमारे संवाददाता बाढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। अभी तक का अपडेट रोहित ने बताया, लेकिन ये मामला था क्या, कैसे फायरिंग हुई? 70 से 80 राउंड फायरिंग हुई। क्यों फायरिंग हुई? क्यों अनंत सिंह सोनू मोनू गैंग के पास गए थे? पूरी बात हमारी इस रिपोर्ट में। विधायक जी की मंशा थी कि वहां जाएंगे, चढ़ के मारेंगे, पीटेंगे, उससे थूक चटवाएंगे, उसके बाद गोड़ में लटकाएंगे। उसको समझा देंगे कि इसे काहे करता है, गोली चला दिया, लाने के लिए गया, उसको बचाने के लिए तो लोग करेगा ना कोशिश, उसको छोड़ेगा मरने के लिए। क्या अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई फायरिंग के पीछे सियासत है? एक तरफ है अनंत सिंह जो मोकामा से 4 बार विधायक रह चुके हैं, दूसरी तरफ सोनू मोनू का परिवार जिनकी मां उर्मिला सिन्हा मुखिया हैं। आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक अदावत की वजह से ऐसा किया जा रहा है। वो एनडीए को लगाना है उसको पूछिएगा, हम ये सब नहीं जानते हैं। राजनीति वाली बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ बेबुनियाद किडनैपर का नेतगिरी क्या मतलब होता है? नेतगिरी का है कोई चर्चे इसमें नहीं है। जनता हमको वोट देते हैं, जनता के साथ कोई दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, उसमें हम जाएंगे। अनंत सिंह उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन बिहार की पलटी मार सियासत में उनके जैसे बाहुबली के लिए भी सियासी समीकरण बिठाना मुश्किल हो जाता है। 2022 में जब AK-47 केस में अनंत सिंह की विधायकी गई तो उनकी पत्नी नीलम सिंह ने आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव जीता, मगर फरवरी 2024 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए तो नीलम कुमारी भी पलटी मारकर जेडीयू विधायकों के साथ जा बैठी। तेजस्वी यादव ने उनके साथ पाला बदलने वाले चेतन आनंद पर तब तंज कसा था। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया। नीलम जी, आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने, बाद में हमको जरूर याद कीजिएगा। अगस्त 2024 में हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को AK-47 केस में बरी कर दिया और अब वो फिर से मोकामा सीट से विधायकी का ताल ठोक रहे हैं। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने 2005 में जेडीयू की टिकट पर मोकामा से पहला चुनाव जीता था। 2010 में उन्होंने भारी मतों से दूसरी बार भी चुनाव जीत लिया। सितंबर 2015 में जब नीतीश ने आरजेडी का दामन थामा तो अनंत सिंह को यह पसंद नहीं आया। अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि अगले चुनाव में वो निर्दलीय जीतने में कामयाब रहे। 2017 में नीतीश ने महागठबंधन छोड़ दिया, लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ उनका रुख सख्त रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में ललन सिंह के खिलाफ जब अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को कांग्रेस के टिकट पर उतारा तो ये नीतीश को पसंद नहीं आया। 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के खिलाफ AK-47 रखने के आरोप में UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। 2020 में जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए, मगर अब उन्हें समझ आ गया है
सत्ता के साथ चलना बेहतर होता है। इसीलिए फरवरी 2024 में उनकी पत्नी ने आरजेडी विधायक होते हुए भी जेडीयू का साथ दिया। शशि भूषण, मोकामा, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।